नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है, यानी रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक अवश्य देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार के रूप में प्रदान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बारे में बताने जा रहा हूं। संविधान में 5 याचिकाओं के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर किए जाने का प्रावधान है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर किए जाने का प्रावधान किया गया है। जहां किसी भी भारतीय नागरिकों को कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वे न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसको और विस्तार से जानें। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है, यानी रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। बंदी शब्द का अर्थ कैद करना या किसी को नजरबंद करना और प्रत्यक्षीकरण का अर्थ उस बंदी व्यक्ति को सशरीर पेश करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ हुआ जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है या कैद या नजरबंद किया गया है उस व्यक्ति को सशरीर पेश किया जाए। कहाँ? न्यायालय के समक्ष। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका विधि विरुद्ध बंदी बनाए गए या नजरबंद व्यक्ति के परिवार, मित्र या हित रखने वाले व्यक्ति के द्वारा किसी अधिवक्ता के जरिए उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है कि बंदी बनाए गए या नजरबंद किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर किया जाए। जहां किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे सरकार द्वारा गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत किया गया है, ऐसे में जहां पुलिस द्वारा या अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा विधि सम्मत तरीके से व्यक्ति को बंदी बनाया गया है और उस बंदी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया या विधि विरुद्ध तरीके से और व्यक्ति को बिना आधार बताए बंदी बनाया गया है और उसे छोड़ा ना गया है, तो ऐसे में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिए न्यायालय से प्रार्थना की जाती है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है या नजरबंद किया गया है उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। जहां किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है या नजरबंद किया जाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर न्यायालय से प्रार्थना की जाती है कि जिस व्यक्ति द्वारा बंदी बनाया गया या नजरबंद किया गया है, बंदी बनाए या नजरबंद किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर किए जाने का आदेश दिया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के दायर होने पर न्यायालय के समाधान हो जाने पर न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है या नजरबंद किया है उसको यह आदेश दिया जाता है कि बंदी बनाए गए या नजरबंद किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथि व समय पर पेश करे और साथ में उन आधारों को भी बताए कि ऐसा क्यों किया गया, क्या कारण है। यदि बंदी बनाए गए या नजरबंद किए गए व्यक्ति को क्यों बंदी या नजरबंद किया गया है ऐसा कोई उचित व पर्याप्त कारण नहीं बताया जाता, तो न्यायालय के समाधान हो जाने पर बंदी बनाए गए या नजरबंद किए गए व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का महत्व। भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिकों को
उनके मौलिक अधिकार प्रदान करता है। उसी में से एक अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जहां किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। जब किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाए तो इसके उचित व युक्तियुक्त पर्याप्त कारण होने चाहिए। अनुच्छेद 22(2) के अनुसार बंदी या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। इन्हीं के उल्लंघन होने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के आधार क्या हो सकते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका विधि विरुद्ध किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया या नजरबंद किया गया है तो ऐसे में उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, इसके लिए न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है। इस याचिका के दायर किए जाने के निम्न आधार हो सकते हैं, जैसे कि याचिकाकर्ता विधि विरुद्ध बंदी या नजरबंद हो, गिरफ्तारी या अवरोध बिना औपचारिकता के हुआ हो, गिरफ्तारी के आधार गलत या गिरफ्तारी का स्थान गलत हो, गिरफ्तारी या बंदी बनाए जाने के आधार संदेहपूर्ण हो, गिरफ्तारी के दौरान व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार न बताए गए हों, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर या अधिक समय बीत जाने पर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर न किया गया हो, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विधि विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को बंदी या नजरबंद किया गया है। अन्य परिस्थिति जन आधार हो सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने से पहले ध्यान दें। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है या नजरबंद किया गया है क्या विधि सम्मत किया गया है या विधि विरुद्ध। जिस व्यक्ति द्वारा बंदी बनाया गया है या नजरबंद किया गया है वो क्या पुलिस अधिकारी है या कोई अन्य व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या बंदी बनाए जाने के लिए अधिकृत किया गया है। यदि पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है इनके द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाया या नजरबंद किया गया है, ऐसे में 24 घंटे के भीतर या अधिक समय तक बंदी या नजरबंद किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर न किया गया है। क्या जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया या नजरबंद किया गया है उसको ऐसे बंदी बनाए जाने या नजरबंद किए जाने के कारण व आधार बताए गए हैं? क्या बंदी बनाए गए या नजरबंद किए गए व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी ढंग से ऐसा किया गया है? तो यह सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कौन दायर करवा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ही एक ऐसी याचिका है जो कि बंदी बनाए गए या नजरबंद किए गए व्यक्ति के परिवार, मित्र या उस व्यक्ति के द्वारा दायर की जा सकती है जो बंदी बनाए गए या नजरबंद किए गए व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हित रखता है। वह प्रत्येक व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है, यानी रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।